संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान आयुर्वेद, आयुर्वेद का दर्शन, आयुर्वेद की चिकित्सा की महत्ता, इसकी विशेषता या इसकी गहराइयों को लेकर के हम विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। और हमने जिन्होंने आयुर्वेद का नाम सुना है जरूर उस शब्द को जरूर सुना होगा, उसको कहते हैं पंचकर्म। हमने पहले समन की बात की, उसके लिए उनकी विधियों की चर्चा करी। अब हम शोधन की जो क्रियाएं हैं जिसको हम पंचकर्म कहते हैं, जब ये 5 तरह के क्रियाओं के द्वारा हम शरीर का शोधन करते हैं तो उससे जो विविध तरह के रोग हैं उनका शमन होता है। पंचकर्म का शब्द से बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि यह 5 तरह की क्रियाएं हैं और ये शरीर में से मलों को, दोषों को बाहर निकालने का काम है। और आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है आयुर्वेद का। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ खाने पर भी कई सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि वो या तो ठीक होती नहीं है या बार बार होती रहती है। तो इन रोगों से बचाव के लिए या इनके उन्मूलन के लिए, पूरी तरह से इनको ठीक करने के लिए, इन शरीर को बाहर निकालने के लिए तो हम जिन क्रियाओं को करते हैं तो उसमें से हम कहते हैं कि जो एलिमिनेशन थेरेपी, यानी कि एलिमिनेशन थेरेपी इसको हम कहते हैं कि जो बाहर की जो संशोधन की जो चिकित्सा प्रक्रिया है, जो मेथड है, उसको हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। और पंचकर्म चिकित्सा से पूर्व जिन कर्मों को किया जाता है उन्हें पूर्व का कर्म कहा जाता है। यानी पूर्व कर्म के अंतर्गत हम संशमन करते हैं, संशोधन करते हैं। तो जैसे इसमें स्नेहन है, स्वेदन है, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और हम बात करेंगे कि जो पंचकर्म हैं वो कौन से कर्म हैं जिनको हम पंचकर्म के रूप में जानते हैं। तो पहले कहा पंचकर्म में वमन कहता है, जिसमें जो इमेटिक थेरेपी है ना, वमन का अर्थ होता है कि औषधीय द्रव्यों को खिला पिला करके फिर हम जब उल्टी कराते हैं उसको वमन हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम विरेचन यानी परगेटिव जो थेरेपी है, जिसमें हम कुछ औषधियों के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा उसको जब मल का शोधन करा देते हैं उसको परगेटिव जो विरेचन हम कहते हैं। विरेचन पंचकर्म में से विरेचन कर्म। फिर तीसरे नंबर पर आता है नस्य, इन्हेलेशन जो है, जो हम नाक के अंदर कुछ औषधियाँ डाल करके नासिका या अंदर का शोधन करते हैं, उसको इन्हेलेशन हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ में चौथे नंबर पर अनुवासन बस्ती, यानी कि हम टाइप ऑफ एनीमा समझ सकते हैं कि एनीमा जो अनुवासन है, जो हमारे को मल के निकालने के लिए जो हम बस्ती जो एक तरह से एनीमा जो देते हैं, इसके 2 प्रकार कहा गया। इसमें अनुवासन, फिर दूसरा निरूह बस्ती कहा गया, अलग टाइप का एक और ये एनीमा है। यानी ये 2 तरह के हैं, अनुवासन और निरूह बस्ती, ये 2 तरह की बस्तियों का आयुर्वेद के अंदर वर्णन किया गया। इसीलिए इन 5 को मिलाकर के वमन, विरेचन, नस्य और 2 निरूह और अनुवासन, ये 2 तरह की बस्तियाँ, इसको 5 को मिला करके हम जो है 5 ये पंचकर्म कहते हैं। कुछ सुश्रुत आदि विद्वानों ने कई जगह पर जो नस्य के स्थान पर रक्त मोक्षण, यानी कि जो कुछ रक्त का शोधन करना, मोक्षण करना, जहाँ गलत जैसे किसी जगह पर दूषित रक्त इकट्ठा हो गया तो उसको निकालने का काम को भी पंचकर्म में गिना है। यानी कि इस तरह से जो रक्त मोक्षण की प्राचीन क्रियाओं को भी पंचकर्म के अंतर्गत माना गया है। और इन सब को करने से पहले कि ये तो हो गए पंचकर्म, अब हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि पंचकर्म कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन को करनी चाहिए। आज हम ये जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप न केवल जब चिकित्सा कराने के लिए जाएं या आपके शरीर में अलग अलग दोषों की स्थिति हो तो आपको पता चलना चाहिए क्या आपको पंचकर्म कराना उचित रहेगा या किन रोगों में पंचकर्म कराना चाहिए, पंचकर्म में क्या होता है, पंचकर्म करने से लाभ क्या होता है और हमको क्या ज़रूरत है इसकी। तो हम इसको थोड़ा समझाने का प्रयास आज आपको करेंगे, क्योंकि इन पंचकर्म को करने से पहले ही ये देखना जरूरी होता है कि हम
रोगी की स्थिति क्या है, यानी आप पंचकर्म कराने की सोच रहे हैं अपनी या अपने किसी अन्य पारिवारिक जनों की, तो हमको देखना है कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो इस योग्य है कि नहीं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स को उठा कर लाते हैं, कहते हैं जी हमने सुना आयुर्वेद में पंचकर्म से बहुत लाभ होता है, बोले जिसका पंचकर्म कर दो। तो पंचकर्म करने के लिए भी थोड़ी सी शारीरिक स्थिति होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उससे पहले तैयारी भी चाहिए या शारीरिक स्थिति भी चाहिए, दोनों ही बातें हैं। तो अभी हम कुछ बात में जो बात करते हैं वो पूर्व कर्म जिसको कहा जाता है, पहले जो सावधानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब ध्यान रखा जाता है। उसके बाद फिर रोगी को अपनी अलग अलग तरह की जो उसकी जो स्थिति के अनुसार अलग अलग तरह की औषधियों का चयन करके उसकी प्रक्रिया प्रयोग भी किया जाता है। तो अब इसको हम समझें, ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि शारीरिक स्थिति होना ज़रूरी है। तो अभी मैं थोड़ी सी इसी की बात करूँगा कि जो वमन विरेचन ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा वमन विरेचन नस्य और जो बस्ती है इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कफ के निर्हरण यानी कि कफ को निकालने के लिए, निस्सरण के बाहर निकालने के लिए, कफ को निकालने के लिए, और जो हमारे अंदर संचित जो पित्त आदि दोष भी, हालांकि कफ ज़्यादा संचित होता है पर जिसको बहुत ज़्यादा एसिड वगैरह भी बना हो, तो जो बाहर निकालने के लिए वमन जो है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। परंतु पित्त के लिए, क्योंकि पित्त का स्थान वो गला वगैरह कफ का स्थान माना गया, तो आयुर्वेद के अंदर कहा कि ऊपर के दोषों को निकालने के लिए वमन, यानी कफ के लिए वमन, पेट जो स्थान है वो पित्त के लिए माना गया, तो पित्त को निकालने के लिए वैसे विरेचन। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुख्य रूप से पित्त और ये कफ के निस्सारण की एक विधि बताई गई, पर कई बार यदि हम विरेचन करते हैं तो उससे भी, क्योंकि उसका जो खाया हुआ जब नहीं पचता है, नहीं पच करके कफ वगैरह बनता है, तो उसका यदि निस्सारण हो जाता है तो उसमें भी लाभ हो जाता है। यानी सीधे तौर पर जो वमन है वो कफ के लिए है, विरेचन है वो पित्त के लिए है, पर इनडायरेक्ट देखें तो उससे दोनों में ही, तीनों दोषों में ही लाभ होता है। तो मुख्य रूप से पित्त के निर्हरण के लिए विरेचन सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद में माना गया है। तीसरे नंबर पर हमने जो एनिमा, अनुवासन वस्ती की बात करी या आस्थापन वस्ती की बात करी, वात के निर्हरण के लिए, यानी कि हम त्रिदोष के साथ इनको पंचकर्म को जोड़ते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि कफ के लिए वमन और पित्त के लिए विरेचन, और ये वात के लिए जो है वह दोनों तरह के जो एनिमा और जिसको हम एक तरह से अनुवासन और आस्थापन वस्ती कहते हैं, वो दोनों ही वात रोगों का निस्सरण के लिए। और कहा कि फिर बाकी एक चीज़ बच गया, वो बच गया आपका स्वेदन। स्वेदन बोले किस लिए, बोले शरीर में कोमलता, मृदुता लाने के लिए। जब आप वमन विरेचन ये सब कर देते हैं, वस्ती कर देते हैं, तो शरीर के अंदर एक तरह से थोड़ा सा कोमलता की भी ज़रूरत पड़ती है, शरीर को एक थोड़ी सी ऊर्जा की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको काम हम स्वेदन के द्वारा मृदुता को लाने के लिए हम करते हैं। तो वमन के द्वारा हम क्या करते हैं, वमन के लिए कहा अष्टांग संग्रह के अंदर जो इमेटिक थेरेपी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, दोषहरणम ऊर्ध्वभागम, ऐसा कह करके स्पष्ट लिखा है कि ऊर्ध्व भाग के दोष के हरण के लिए क्या करना चाहिए कि जिस चिकित्सा में उल्टी या वॉमिटिंग लाने वाली औषधियों को प्रयोग कर करके फिर उससे आमाशय तक, यानी कि सिर्फ गले का ही शोधन नहीं होता है, आमाशय तक की जो शुद्धि की जाती है उसे वमन कर्म कहते हैं। इस चिकित्सा का प्रयोग अधिक गर्मियों, अधिक सर्दी के समय को छोड़कर करने का विधान है। यानी उल्टी करने के लिए भी जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हो तब नहीं करना चाहिए, बहुत गर्मी हो रही तो नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही हो, बहुत तेज़ बारिश वगैरह होती है, जब बहुत ज़्यादा नमी हो मौसम में, जब बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर इस तरह की स्थिति हो कि वर्षा की वजह से चारों तरफ जो है नमी बढ़ी हुई हो, तो भी नहीं करना चाहिए उस स्थिति में। पर उपयोग कहा कि वमन किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, कहा कि जिनको कफ है और पित्तज रोगों से पीड़ित हैं। यानी कि जैसे कि हमने कहा कि वमन, वैसे तो वमन को कफ के समन के लिए कहा, परंतु फिर शास्त्र में कहते हैं कि पित्त में भी ये लाभ करता है। इससे क्या हो जाता है कि खांसी है, श्वास है, जुकाम है, कफ, ज्वर है, जी मिचलाना है, भूख ना लगना है, अपचन है, या किसी तरह से टॉन्सिल्स वगैरह हो गए हों, या जिसको बहुत ही जो एनीमिक हैं, एनीमिक में बहुत ज़्यादा एनीमिक हो तो उन लोगों को वमन नहीं कराया जाता। पर एक लेवल तक का जो एनीमिक हो, शरीर में किसी भी तरह से कोई दोष का प्रभाव हो गया हो, विष का प्रभाव हो गया हो, या जैसे कुष्ठ वगैरह, जितने भी जो स्किन प्रॉब्लम्स हो, खुजली है, विसर्प है, गांठें हों, गिल्टी हों, सूजन हो,
अलग तरह के नाक की हड्डी बढ़ गई हो, पेशाब के रोग हों, या फिर किसी तरह से ग्रहणी रोग हो, ज़्यादा निंद्रा आती हो, कम नींद आती हो, शरीर में जो है आलस्य बना रहता हो, शरीर में किसी भी अंग को जो है बढ़े हुए हों, मृगी हों, जिस तरह के एपिलेप्सी वगैरह जो दौरे वगैरह पड़ते हों, या उन्माद हो, किसी तरह से मेंटली आदमी इलनेस में जो स्थिति में होता है वो स्थितियां हो, चर्बी बढ़ी हुई हो, मोटा हो, साइनस हो, या एलर्जिक प्रॉब्लम हो जैसे मैंने कहा, और किसी तरह से नाक मुंह आदि पकते रहते हों, इस तरह की सारे स्थितियों में कहा कि इसको जो वमन क्रिया है उसको आयुर्वेद के अनुसार करना चाहिए। तो कहा कि फिर ये किनको नहीं करना चाहिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ। पंचकर्म बहुत ज़रूरी है, पंचकर्म में शोधन किया जाता है, शोधन करने से शरीर में बहुत रोगों से निवृत्ति होती है, परंतु कब करना है कब नहीं करना है, किनको करना है किनको नहीं करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जानेंगे तो आप सही ढंग से अपनी चिकित्सा भी करा पाएंगे, अपने पारिवारिक जनों को स्वस्थ रखने में आयुर्वेद का आश्रय आप ले पाएंगे। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर हैं, या जो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, या जिनको कहा कि हृदय में फेफड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, या कि बहुत ज़्यादा कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, या पीरियड्स के टाइम पर भी जो माताएं बहनों को पीरियड्स का टाइम होता है, मासिक धर्म के समय पर भी नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, शोक में है, क्योंकि वमन करते करते ध्यान कहीं बढ़ गया, इधर उधर हो गया तो परेशानी हो सकती है। और जो वात रोगों से, अत्यंत वात रोगों से जो ग्रसित रोगी हैं, क्योंकि ज़्यादा वायु विकार बढ़ा हो, तो ज़्यादा चल फिरने की स्थिति में ना हो, तो वो भी वमन करने के योग्य नहीं माना गया है। जो पर्गेटिव की यदि मैं बात करूँ, दूसरा जो विरेचन जो क्रिया है, तो ये वमन के बाद में दूसरे नंबर पर आता है विरेचन। विरेचन है जैसे कि हम किसी भी नीचे के भाग को, यानी अधोभागम विरेचनाख्यम, यानी कि जो अधोभाग के जो शोधन का जो उपाय है उसको विरेचन के नाम से जाना गया है, उसका विरेचन नाम होता है। यानी कि जितने भी हम आयुर्वेद में और जो पेट साफ करने की औषधियाँ लेते हैं, कब्ज आदि के लिए जो भी हम उपाय करते हैं, ये भी विरेचन का ही एक प्रकार है, ये पंचकर्म का ही एक प्रकार है। क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ आंशिक रूप से लेते हैं, वहाँ पंचकर्म में पूर्व कर्म करके तैयारी करके विधिवत करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण जो है संशोधन के अंदर, जो प्यूरिफिकेशन के अंदर में विरेचन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि जितना भी प्रायशः जायन्ते रोगा मल संचयात की जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में उक्ति है कि मल संचय होने से विविध तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, तो इसीलिए जो है वो मल, संचित मल को निकालने का काम विरेचन के द्वारा सही ढंग से किया जा सकता है। इसीलिए इनको प्रायः जो शरद ऋतु होता है उसमें बहुत ही अच्छा माना गया है इसको करने के लिए, जो विरेचन कर्म है। पर वो बाकी कहा कि यदि आवश्यकता होने पर कभी भी किया जा सकता है। यानी कि पंचकर्म के लिए उपयुक्त समय है। जिस सिर्फ शरीर के शुद्धि के लिए या हम अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो शरद ऋतु में एक बार पंचकर्म का प्रयोग हम सबको कर लेना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में ऋषियों ने हमारे लिए विधान किया है। सामान्यतः कैसे करें, किन किन को करना चाहिए विरेचन, तो सामान्य कहा कि शरीर में शुद्धि के लिए विरेचन क्रिया का प्रयोग कर ही सकते हैं। कहा कि इसके अलावा किन को करना चाहिए, कि जैसे कि पित्त के प्रकोप के लिए, जैसे मुख्य रूप से कहा कि वमन तो कफ के लिए कहा, तो विरेचन पित्त के लिए कहा। फिर आम संचय जो आधा पका हुआ अपच जो होता है ना, किसी को कुछ पकाए पिया पचता नहीं है, आधा पचता है, तो ऐसी स्थिति के जो कारण से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जिनको यानी कि इंडाइजेशन है, किसी तरह से पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है, या पेट में बहुत अफारा वगैरह बनता रहता है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, या फिर किसी तरह से आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, हालांकि सूजन वगैरह की स्थिति में पहले समन चिकित्सा के द्वारा हम एक लेवल पर लेकर के आते हैं। पंचकर्म को शोधन के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, शोधन के सामर्थ्य को लाने के लिए भी हम शमन की चिकित्सा करते हैं। जो पहले मैंने आपको शमन की चिकित्सा के विषय में जो षट क्रियाकाल के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की, तो इसको हमको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो बहुत सारे चर्म रोग हैं, कुष्ठ रोग हैं, इन सब के लिए भी कहा कि हमको विरेचन करना चाहिए। यानी कि इसके सही तरह से यदि कोई प्रयोग करता है तो कहा कि इससे क्या हो जाता है, बोले इंद्रियों में शक्ति आ जाती है और बुद्धि में ताजगी आती है। यानी कि भोजन जो जठराग्नि है, पाचक अग्नि है, उसमें वृद्धि हो जाती है। रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होकर के और उसकी शुद्धि होकर के शरीर के अंदर बल और स्थिरता की प्राप्ति होती है।
तो ये बहुत ही लाभकारी कर्म है। ये किसी के जो जानकार व्यक्ति है उसके निर्देशन में, जानकार व्यक्ति उसके सानिध्य में हमको करना चाहिए। और जो अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्था ज़रूर होती है, तो ये ज़रूर करानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कहा कि इसको जो अयोग्य हैं कौन हैं, जिनको हमें विरेचन नहीं कराना चाहिए, कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट लोग हैं, या जो इस तरह की जो जिनको गर्भिणी स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट माताएं बहनें हैं, या जो बहुत ज़्यादा भयानक मोटा है, तो बोला एकदम तुरंत उसको विरेचन कराने में कई बार परेशानी आती है। और जो बहुत नशेड़ी हैं, विविध तरह के नशाओं में जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी कहा पहले संशमन करिए, फिर उसके बाद शोधन का काम करिए। और बुखार एकदम उस तरह से बुखार वगैरह चढ़ा हो तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। और समय पूर्व प्रसूता, यानी कि यदि आपको पहले से अबॉर्शन वगैरह हो गया हो, उस समय पर भी कुछ महीने तक नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर में घाव वगैरह ज़्यादा हो, या जिसके शरीर में जो बहुत ही खुश्की रुक्ष प्रकृति का हो, तो उनको भी कहा कि विरेचन एकदम नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये सावधानियां भी थोड़ी रखनी चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। और आप तय कर लीजिए कि आपको अभी वमन विरेचन यदि पंचकर्म की आवश्यकता है या नहीं है। तो बाद में कहा कि तीसरे नंबर पर नस्य कर्म कहते हैं जो शिरो विरेचन, यानी इन्हेलेशन जो है ना, इन्हेलेशन हम कहते हैं। नस्य कर्म है शिरो विरेचन है, नाक में कुछ औषधियाँ डाल करके, यानी कि सिर है, नेत्र है, कान है, नाक है, गले है, इन रोगों के लिए जो चिकित्सा करने का जो आयुर्वेद में जो उपाय बताया गया है, या उस चिकित्सा के लिए जो हम नाक में जो औषधीय द्रव्य डालते हैं, तेल आदि डालते हैं, उसको जो है उसको ये नस्य कहा जाता है। इसको नावन भी, आयुर्वेद के अंदर नस्य को नावन भी कहते हैं। नस्य कर्म के यदि देखें तो इसको दो तरह से दो भागों में बांटा गया है। विरेचनम बृंहणम च शमनम च त्रिधापि तत्। इस तरह से रेचन और कर्षण नस्य, यह नस्य सिर से कफ आदि दोषों को बाहर निकालने के लिए करते हैं। और इसके अलावा तीक्ष्ण प्रभाव वाले तेलों को, तीक्ष्ण औषधियों को, रस को क्वाथ से पकाए हुए जो तेलों का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। और एक रेचन नस्य का प्रयोग कफज रोगों में एवं शीरशूल, स्वरक्षय, पीनस, प्रतीक्षाएँ, सूजन, अपस्मार, मिर्गी, सर के दर्द है, एलर्जिक है, स्किन प्रॉब्लम है, अरुचि है, इन सब में भी किया जाता है। ये तो हो गया एक प्रकार का नस्य। दूसरा कहा स्नेहन नस्य, बृंहण नस्य, ये नाक के सिर, नाक, ऊपरी अंगों में स्निग्धता लाने के लिए तेल या मधुर रस वाला, स्नेहन वाला तो सामान्य हो गया। दूसरा होगा क्वाथ, औषधि वाला, औषधि द्रव्य, नहीं जो तीक्ष्ण नस्य, हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तीक्ष्ण नस्य हो गया, एक सौम्य नस्य हो गया। सौम्य नस्य का प्रयोग हम लंबे समय तक या लगातार भी कर सकते हैं। जो कोमल प्रकृति के लोग हैं उनको भी कर सकते हैं। तो जटिल स्थिति के अंदर में हमको जो तीक्ष्ण नस्य उसको लेना चाहिए। इसीलिए कहा कि इसको, इसमें तेल, मधुर रस युक्त औषधियों का रस, क्वाथ, कल्क, चूर्ण से पकाए गए तेल, घी का प्रयोग किया जाता है। इसका भी जो लाभ है वही है सर, नाक, आँखों के समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, बाल गिरना इत्यादि रोगों में किया जाता है। इन्हीं नस्य किस किस को नहीं करना चाहिए? जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और कहा कि स्नान तुरंत करने के बाद स्नान से पहले नस्य का विधान किया गया है। और उसके बाद में जो नशेड़ी हैं, मदिरा वगैरह पिए, वो नशा किया गया हों, उसके बाद में नस्य नहीं करना चाहिए। और यदि नस्य की द्रव्यों के अंदर आयुर्वेद में जिन द्रव्यों को बहुत ही प्रशंसा की गई है, उसमें जैसे मीठी बच है, और उसके जो मीठी बच का जो मूल है उसका चूर्ण होता है, या अदरक, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, इन द्रव्यों का रस, क्वाथ वगैरह भी, इस तरह के द्रव्यों का आयुर्वेद के अंदर विधान किया गया है। इन सबको नस्य के लिए उपयोगी माना गया है। तो ये नस्य के बाद में वमन विरेचन नस्य, नस्य के बाद में हम बात करेंगे अनुवासन वस्ती। जो वस्ती है, जैसे एक एनिमा का जो प्रकार है, जिस चिकित्सा कर्म में गुदा मार्ग द्वारा, जैसे हमने विरेचन में तो दवाई के द्वारा माल निकाला, उसमें गुदा मार्ग के द्वारा औषधि द्रव्यों को प्रविष्ट करा करके जैसे एनिमा देते हैं, उस तरह से घी, तेल आदि स्नेह द्रव्यों को क्वाथ के साथ में अधिक मात्रा में जो प्रयोग किया जाता है, उसे इसको अनुवासन स्नेहन वस्ती कहते हैं। तो यानी इसे मात्रा वस्ती भी कहते हैं। स्नेहन वस्ती, अनुवासन वस्ती, मात्रा वस्ती कहते हैं, क्योंकि यह वस्ती निश्चित मात्रा में दी जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें औषधि का प्रयोग उस तरह से नहीं करते हैं, एक लिमिट में करते हैं, एक सौम्य तरह से इसको करते हैं। इसलिए इसको स्नेहन वस्ती के रूप में भी हम जानते हैं। यदि इसकी बात करें कि इससे क्या क्या लाभ होता है, कोट की शुद्धि के, यानी कि मल की शुद्धि तो करता ही है, स्निग्धता लाता है, और स्थानीय अंग में एनस वगैरह में भी इससे सॉफ्टनेस आती है, शरीर में इससे पुष्टि आती है, शक्ति, स्वास्थ्य, आरोग्य में वृद्धि होती है। कहा कि क्या इनको भी सबको नहीं करना चाहिए?
सारी चीज़ें सबके लिए लाभकारी नहीं होती है। जो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ वगैरह की स्थिति से बीमार हो, जिनको यूरिन वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिनको श्वास वगैरह या बहुत अरुचि हो, जिसको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह की परेशानी हो, उनको नहीं करना चाहिए, उनको ये अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए। अगला कहा निरूह वस्ती। जो अनुवासन वस्ती कला, 2 तरह की वस्तियों का विधान किया गया है। जिस वस्ती कर्म में कोष्ठ की शुद्धि के साथ में, उसमें तो सौम्य औषधियों का प्रयोग होता है, यहाँ औषधियों के साथ में क्वाथ, दूध, तेल आदि, यानी कि निरूह वस्ती उसको कहते हैं। जहाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं वो तो सौम्य वस्ती था, जो अनुवासन था। निरूह में थोड़ा सा कठोर वस्ती भी हम कह सकते हैं, या ज़्यादातर औषधियों के द्वारा जो दिया जाता है। इस वस्ती से जो धातुओं को सम स्थिति में स्थापित करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए ये बहुत ही सहायक माना गया है। इसलिए इसको आस्थापन वस्ती कहते हैं। निरूह वस्ती गुणों के आधार पर अनेक प्रकार की है तथा दीपन वस्ती, लेखन वस्ती, बृंहण वस्ती, पिच्छिल वस्ती, सिद्ध वस्ती, युक्त रसावस्थी आदि। तो ये अलग अलग वस्ती के प्रकार हैं, क्योंकि ये शोधन के लिए अलग अलग द्रव्यों के या अलग अलग औषधि रोगों की स्थिति के आधार पर यह क्रिया की जाती है। इसको भी कहा कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको उल्टी हो रही हो, बहुत ज़्यादा हिचकी आदि हो रही हो, या बहुत ज़्यादा जिसको बवासीर वगैरह, खांसी, दमा वगैरह हो, इन सब लोगों को, या जिनको डायबिटीज़ वगैरह बहुत बढ़ी हुई स्थिति हो, तो उनको बोला कि निरूह वस्ती नहीं देना चाहिए। और गर्भिणी स्त्री के लिए तो किसी भी तरह का वस्त्र का प्रयोग निषिद्ध किया है। फिर इसी तरह से पंचकर्म चिकित्सा के अंदर जैसे हमने कहा कि सुश्रुत ऋषि ने रक्तमोक्षण को भी इसके अंदर गिना है। तो इसके अंदर जो है जैसे पंचकर्म में जो वमन विरेचन कर्मों को उद्देश्य माना गया कि दोषों का समन हो, तो रक्तमोक्षण कर्म भी दोष की शोधन की अपेक्षा रक्त का शोधन का काम करता है। रक्त शोधन यानी रक्त का निकालने से जो है वो दोषों का समन किया जाता है। इसलिए क्योंकि पित्त के रक्त के अति दूषित होने पर ही रक्त मोक्षण का विधान है। और ये हम लोग भी करते हैं। रक्त मोक्षण के लिए अग्निदाह अग्निकर्म है, चाहे जो जलों का चिकित्सा है, कि जोंक के द्वारा जो चिकित्सा आदि करना है, ये सब आयुर्वेद की पुरानी परंपरा की चिकित्सा विधाएं रही हैं। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे वो श्रृंगी लगा करके खून निकालते हैं, या रक्त मोक्षण के लिए दाह कर्म करते हैं, या जोंक लगा करके उसको निकाला जाता है। ये सब आयुर्वेद की ही विधाएं हैं, वो बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक थी। तो इस तरह से जो रक्त की रोग उत्पादकता या अत्यंत व्यापक जो है ना रक्त के द्वारा बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य संरक्षण के लिए और रोगों की निवृत्ति के लिए दूषित रक्तों को निकालना आवश्यक माना गया है। और इसी को ही हम कह सकते हैं कि ये जो विधाएं हैं रक्त मोक्षण को प्रधानता से यदि हम देखते हैं, तो ये शरीरगत जो दूषित रक्त है उसको निकालने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि ये रक्त मोक्षण को इसे तुरंत तत्काल उसका लाभ भी मिलता है, तो परंतु इसको बहुत ठीक से करना, सावधानी से करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रक्त मोक्षण के भी जैसे मैंने कहा विविध तरह के प्रकार गिनाए हैं, शस्त्र के द्वारा या लीची का जो जोंक के द्वारा। तो इसमें से इन चीज़ों को, जो पंचकर्म के इन विधाओं का यदि हम पालन करते हैं, इन विधाओं को यदि प्रयोग करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो जो आयुर्वेद की जो विविध विधाएं हैं, उन विधाओं को हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से आप रोग से मुक्त हो सकते हैं और किन को पंचकर्म कराना चाहिए और पंचकर्म में क्या होता है। तो ये जो बात आपने हमारी बातों को अभी आपने जो सुना है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि पंचकर्म होता क्या है, करते क्यों है और कब करना चाहिए। तो आगे और जानकारियों के साथ में हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। नमस्ते। ओम।